कक्षा नवम में देखें अगला प्रश्न, और इसमें आपको अगला वीडियो में 13.1 के बारे में बताया गया था, त्रिभुज ज्यामिति रचना के अंतर्गत त्रिभुज की रचना। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्नावली 13.2 में चतुर्भुज की रचना। तो चतुर्भुज की रचना, जैसे त्रिभुज की रचना वैसे ही चतुर्भुज की रचना है। त्रिभुज में तीन शीर्ष 3 कोण, और जैसे तीन बिंदु दिया जाए, यानी 2 भुजा 1 कोण दिया जाए तो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। 3 भुजा दिया जाए तो हम क्या त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज में 4 भुजा का मान दिया जाए तो हम क्या है, 4 भुजा 1 कोण का मान दिया जाए तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे चतुर्भुज की रचना अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करना है। देखें हल जो दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की रचना में, चतुर्भुज की रचना में, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना में, ABCD की रचना में जो दिया गया है मान AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर व AC बराबर क्या है 4.5 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजा और 1 कोण दिए हैं। AB और AD के मान दिए हैं और विकर्ण AC दिए हैं, तब हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। AB, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। कितना है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ये क्या होता है AB, कितना है ये 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। कितना खींचे, AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। अब इसके पश्चात AB, अब हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की रचना के अनुसार AD, जैसे हम रचना करते हैं AB, इसके पश्चात क्या होता है BC, CA और क्या है AD। तो AD यानी समांतर चतुर्भुज की रचना है, तो AD और BC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और AB और CA, AB और CA, AB BC, CA CD होगा, CD और AD। यहाँ पे CD और AB ये दोनों बराबर होगा, और BC और AD ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के रचनानुसार
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी 4 सेंटीमीटर है। अब इसके पश्चात हम प्रकार फैलाएंगे किसके लिए, बी सी के लिए। तो बी सी यानी क्या है, ये ए डी 3 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार कितना फैलाएंगे, 3 सेंटीमीटर फैलाते हैं। कितना फैलाते हैं, 3 सेंटीमीटर। और बी में रख करके हम क्या करते हैं, या फिर डी के लिए है तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, या सी के लिए फिर सी बिंदु प्राप्त करना है। इस कारण से यहाँ से बी में रख करके एक चाप काटते हैं। अब इसके पश्चात फिर ए सी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। प्रकार कितना फैलाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर फैलाते हैं। यहाँ फैला करके चाप काटते हैं। तो ये जो बिंदु है वो क्या प्राप्त होता है, सी बिंदु होता है। क्या बिंदु होता है, सी बिंदु। अब इसके पश्चात हम देखें ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार हम कितना फैलाएंगे, ए बी के तुल्य फैलाते हैं 4 सेंटीमीटर। और सी से डी के लिए चाप काटते हैं, सी से डी के लिए, सी से डी। और ए सी, ए से डी कितना है, 3 सेंटीमीटर चाप काटते हैं। इतना 3 सेंटीमीटर यानी बी सी के तुल्य। तो यहाँ से हम चाप काटते हैं, तो ये चाप यहाँ पे करता है। अब ये जो बिंदु है क्या होता है, डी बिंदु होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम फिर क्या करें, इसको ए से बी में मिलाते हैं, और डी को ए से मिलाते हैं, और सी से डी को मिलाते हैं। तो ये इस तरह से अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें रचना के पद अनुसार देखें, या पुनः एक बार फिर से देख लेते हैं। रचना के पद पहला क्या हुआ, ए बी बराबर हम कितने, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। फिर दूसरा क्या हुआ, ए डी बराबर क्या है, बी सी। कितना कितना है ये, डी ए का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या करिए, चाप काटे आप। फिर सी डी तीसरा, ए बी के तुल्य, ए बी बराबर क्या है, सी डी। कितना, 4 सेंटीमीटर का चाप काटे। और फिर चौथा डी ए बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप काटे। कटान बिंदु। फिर पांचवा क्या हुआ, ए को बी हो गया, बी को सी, और सी को डी से फिर मिलाए। फिर छठवा क्या है, अभिष्ट चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह से प्रश्नावली 13.2 अंतर्गत जो सवाल इसमें कुल इसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप सरलतापूर्वक इसको आप हल कर सकते हैं। सभी प्रश्न इसी प्रकार से आपका हल होना है, तो आप सरलता से आप फिर हल कर सकते हैं प्रश्नावली। फिर आपको अगला वीडियो में फिर अगला प्रश्नावली के संबंध में 13.3 के संबंध में आपको अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।